हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आप सबकी एक डिमांड आई थी कि टीजीटी पीजीटी चंडीगढ़ की वैकेंसीज़ आने वाली हैं, तो उसका मैं सिलेबस आपको बता दूं, क्योंकि आई डोंट थिंक उनका पैटर्न चेंज होगा। देखो, बाकी सारे जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है। सब जगह टायर हो चुके हैं, लेकिन ये जो आपका एग्ज़ाम है अभी तक इसके टायर चेंज मतलब टायर नहीं आए। इसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम रहने वाला है, फिर बाद में आपका इंटरव्यू रहता है, ठीक है। लेकिन मार्क्स वार्क्स का कोई इशू नहीं है, ठीक है। बेसिकली एग्ज़ाम बेस होता है सिस्टम। अब इसका सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ। और लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग तो सारे एग्ज़ाम में होती है। इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो क्वालिफाइंग रहता है जी। अगर आपका फर्स्ट पेपर आपने अच्छे से मतलब क्लियर हो गया है, तभी आपका सेकंड पेपर चेक होता है, अदरवाइज़ पेपर चेक नहीं होता। जैसे आप केवीएस में करते हो और नवोदय के एग्ज़ाम में होता है कि आपको ना हिंदी इंग्लिश में कुछ मतलब 30 मार्क्स होते हैं, कितने होते हैं वो आपको क्लियर करने होते हैं। अगर उसमें आपका 40% स्कोर नहीं किया है तो आपका बाकी जो एग्ज़ाम है वो चेक नहीं होता है। सेम विद इट, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो रहता है 50 मार्क्स का, सेम डे ही रहते हैं दोनों एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन वो जो फर्स्ट पेपर है वो जनरल एग्ज़ाम होता है, उसमें सब कुछ आता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, 50 मार्क्स का रहता है, और उसमें आपको 40% रहने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, फिर हम बात करें इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश का ही है मेरे पास सिलेबस, क्योंकि मेरा भी अपना वही सब्जेक्ट है, राइट। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल एग्ज़ाम की। सबसे पहले रहने वाली आपकी जीएस और रीजनिंग। जीके और रीजनिंग दोनों ही आपकी 12 मार्क्स की रहने वाली। 12 नहीं, दोनों इंक्लूडिंग 12। वो पोर्शन कम ज़्यादा हो सकता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। फिर आपकी जो गेम चेंजिंग है वो रहने वाली है आपकी आईसीटी कंप्यूटर्स, क्योंकि 12 मार्क्स की रहेगी जी, ठीक है। सेपरेटली 12 मार्क्स की रहेगी, तो ये बहुत बड़ा मतलब गेम चेंजिंग आप कह सकते हो। फिर आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथ्स आता है आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथ्स, ठीक है। फिर आती है आपकी लैंग्वेज 554। 5 नंबर की हिंदी आती है, 5 नंबर की इंग्लिश आती है, और 4 नंबर की आती है पंजाबी। अब ये 4 तो आप काट ही दो, मतलब 46 में से आपको लेना है। आप सबको तो पंजाबी नहीं आती होगी, ठीक है। तो आपका सबसे ज़्यादा जो गेम चेंजिंग है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका भी सिलेबस है, और दूसरा है आपका आईसीटी, ठीक है। मैथ्स में आप ट्राई करते हो, जो भी है जितना आता है उसके हिसाब से ही कर सकते हो आप। तो अगर आप अपनी लैंग्वेज पे अच्छे से काम कर लेते हैं, 10 नंबर ये हो गए, चलो 10 नहीं मान 8 मान लेते हैं हम, ठीक है। आप अगर आईसीटी पे अच्छे से काम कर लेते हैं, ये हो गया आपका 12, हम यहाँ पे 10 मार्क्स मान लेते हैं, कितने हो गए 18 नंबर हो गए। फिर आपको काम करना पड़ेगा आपके टीचिंग एप्टीट्यूड पे, 12 में से आप 10 ले सकते हैं। तो बस अगर आपने इतना किया तो बाकी अटेम्प्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं लिटरेचर पार्ट की। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, सेकंड पेपर रहता है 100 मार्क्स का, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिटरेचर की। इसमें पहले पोइट्री सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। पोइट्स में आपके रहेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स, एस.टी. कोलरिज, टी.एस. एलियट, जॉन मिल्टन, पी.बी. शैली, कमला दास, ठीक है। ड्रामा में आपके पास रहेंगे विलियम शेक्सपियर, जी.बी. शाह, क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है जी। तो ये 3 नाम है। फिर आपका फिक्शन में आपके आते हैं जेन ऑस्टन, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकन्स, आर के नारायण। आप रोक के इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी इसमें आता है। इसमें आता है आपका अरिस्टोटल, विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. एलियट एंड मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है जी। फिर आता है अमेरिकन लिटरेचर। इसमें आपका आएगा वॉल्ट विटमैन, मार्क ट्वेन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, जॉन अपडाइक। और ये जरूरी नहीं कि इनमें में से थोड़ा बहुत 10 मार्क्स का यहाँ वहाँ से भी आता है, मिक्स पोर्शन, ठीक है जी। फिर आपका न्यू क्लासिक्स में से आता है, क्लासिसिज्म में से सैमुअल जॉनसन एंड हेनरी फील्डिंग, ठीक है। टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी होती हैं 11th 12th की, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप 9 to 12th पढ़ें, ठीक है। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, फोटोग्राफ है, जो भी मतलब ज़्यादा सारा जो सिलेबस है वो आप अच्छे से कीजिएगा। ग्रामर में आपका बेसिकली जो पोर्शन है क्लासेस हैं, इडियम्स, फ्रेज हैं, प्रोवर्ब्स हैं, ग्रामर हो गई ग्रामर। और फिर अब आता है आपका रीडिंग सेक्शन में नोट मेकिंग है। ग्रामर में टेंस हो गया, सिंटैक्स हो गया, वॉइस
ऑल पार्ट ऑफ स्पीच, सारी ग्रामर आएगी कहने वाला, क्लास, इडियम, नरेशंस, ठीक है। तो ये सारा आपका रहने वाला है सिलेबस। आई होप आपको सिलेबस पता लग गया है। अब तैयारी कैसी रहेगी? तैयारी ऐसी रहेगी जी, आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नोट्स नहीं हैं तो आपको कहीं से ले आने हैं, पढ़ना है। अच्छा देखो, अभी जून का टाइम है, छुट्टियां हैं सभी की, ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास। तो आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए, ठीक है, सेकंड पेपर स्टार्ट कीजिए, सारे जो राइटर हैं, पोइट हैं, उनको 1 बाय 1 रेडी कीजिए और फिर बाद में लगाइए आप मॉक टेस्ट, MCQs। सो दिस विल बी द बेस्ट स्ट्रेटजी। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, एग्ज़ाम से थोड़ा पहले मैं आपको एक स्ट्रेटेजिक वीडियो भी बताऊंगी कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। अगर आपको पेपर अटैम्प्ट करने की तरीका पता लग जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आप तुक्के नहीं मार सकते हो, ठीक है, उसमें भी आपके 10 to 12 मार्क्स का आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। अब तैयारी बहुत देश करता है लेकिन पेपर अटैम्प्ट करना सबको नहीं आता है। सो इट्स बेटर कि आप अच्छे से, ओहो पीछे चप्पल दिख रही है, कोई नहीं जी, इग्नोर कीजिएगा उसको, मेन जो कंटेंट है उससे फोकस कीजिए, क्योंकि जो फोकस करते हैं उन्हीं को अपनी मंजिल मिलती है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ओके जी, बाय बाय।